नगर निकाय चुनाव को अभी काफ़ी वक्त है, लेकिन ए न्यूज़ टुडे ग्राउंड पर उतरा है आपकी समस्याओं को लेकर और आपको जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनको लेकर। एक एक वार्ड को हम आपको दिखाएंगे, जो लोगों की परेशानियां हैं वो भी दिखाएंगे। हम पहुंचे हैं राजा बिजली पासी वार्ड में, जो लखनऊ नगर निकाय का दूसरा वार्ड है। आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ की। उन्होंने क्या काम करवाया है ये भी हम लोगों से बात करेंगे। आने वाले चुनाव में लोग किससे उम्मीदें कर रहे हैं ये भी बात करेंगे। क्या परेशानियां हैं, नाली आप देख सकते हैं कैसे पानी जो है वो ऊपर बह रहा है। अभी जहाँ तक हमने लोगों से बात की तो वो ये बता रहे थे कि यहाँ पर आते हैं कुछ लोग, लेकिन बस खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। रास्ते भी आप देख लीजिए, रास्ते भी उस तरह से नहीं हैं जिस तरीके से होने चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और आखिर जानेंगे कि आखिर यहाँ पर विकास के दावे करने वाले पार्षद जी और उनके सहयोगी क्या कार्य हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम है दिलीप कुमार। आपके यहाँ के पार्षद कौन है? पार्षद मुझे पता नहीं है। आपको पार्षद के बारे में जानकारी नहीं है, कौन है यहाँ का? जी जी। तो बताइए, काम हो रहा है आपके इलाके में कि नहीं हो रहा है? काम कहाँ हो रहा है, आप तो भैया देख ही सकते हैं। लैट्रिन बाथरूम की कोई सुविधा ही नहीं है। सरकारी महिलाएं जो हैं बेचारी इधर उधर जाती हैं लैट्रिन के लिए। योगी जो हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, वो बात करते हैं हर घर शौचालय की। आप बता रहे हैं कि यहाँ पर शौचालय नहीं है, महिलाओं को बाहर जाना पड़ता है। देख लीजिए, बाहर तो जाती हैं महिलाएं। आप पार्षद जी के पास अब नहीं जाते हैं? वोट देते होंगे, शिकायत करते होंगे उनसे, मांग करते होंगे। जीत जाता दोबारा यहाँ नजर नहीं आता है। यहाँ सही बात कही, जिससे भी हम ये बात करते हैं। नेताओं के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि जब चुनाव होते हैं तो वो आके हाथ पैर छूते हैं कि हमें वोट दीजिएगा, लेकिन चुनाव के बाद भूल जाते हैं। और भी दादा खड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, पूछेंगे। दादा, आपके क्षेत्र में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा भैया कुछ। ये तस्वीरें आप जब देखते हैं, सुबह उठते होंगे, घर से बाहर निकलते होंगे और ऐसे देखते होंगे, तो आपको एक मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर क्या हो रहा है। आपने कभी पार्षद जी से पूछा नहीं कि आखिर आप यहाँ पर विकास क्यों नहीं करवा रहे हैं? अब उसके बारे में क्या बताइए, यह कहा दें कि हम लोगों को वोटें नहीं दी है। अच्छा, ये कहते हैं कि जनप्रतिनिधि जो होता है वो पूरी जनता का होता है। एक बार अगर वो चुन लिया गया तो वो सबके लिए उसको काम करना होता है, किसी जाति धर्म या लोगों में भेदभाव नहीं करना होता है। आप ऐसा आपको पार्षद जी से सुनना पड़ता है? वो तो है ही है। दादी कुछ कह रही हैं, उनकी भी हम सुन लेते हैं, उनकी भी परेशानियां हैं कुछ। आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे? वोट मांगे भैया आवत हैं और कुछ नहीं करे। आवत जब वोट मांगे तो हाथ जोड़ के वोट मांग ले, वही के बाद नरिया खुड़िया पड़ी, चाहे कोई गिरे चाहे मरे, कोई उनके मतलब नहीं। आप कभी मुलाकात नहीं हुई आपकी पार्षद जी से यहाँ आती? तो कोई मुलाकात नहीं हुई, तो बस वोट मांगते टाइम। कोई आवते नहीं तो यहाँ क्या करी है? कोई आवते नहीं, मतलब के साथी है खाली, जहाँ काम करें तो हाँ आगे, नहीं आए तो। चलिए, और भी हम इधर लोगों से बात करेंगे। काफ़ी गुस्सा दिख रहा है लोगों के अंदर, काफ़ी निराश हैं वो, अपने यहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे निराश हैं। और भी लोग यहाँ पर, दादा आ रहे हैं, दादा से भी हम बात कर लेते हैं। आप इधर देख सकते हैं कि चीज़ें किस प्रकार हैं। दादा, पार्षद जी आपके यहाँ काम वाम करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं? काम करवा रहे हैं कि नहीं? कौन काम? कोई काम नहीं हो रहा है। हाँ, काम नहीं हो रहा। देखो नाल, ये देखो रोड में भी दिक्कतें हैं। हाँ, ये बताइए, इससे पहले जो थे आप जरा बात कर लीजिए 2 मिनट। इससे पहले भी कोई रहा होगा यहाँ पार्षद, क्या पहले भी काम नहीं होता था या इसी बार? पहले भी कोई काम नहीं है थोड़ा। और मोदी के पहले तो बिल्कुल ही गाँव में यहाँ खरंजा तक नहीं बिछा रहा है। दादी कुछ कह रही हैं, एक बार सुन लेते हैं। हाँ दादी, कुछ कह रही हैं आप? हाँ, मोदी के ज़माने में फिर राशन भी मिल रहा है, मगर खाली ये जब नीचे वाले काम नहीं कर रहे तो उनके लिए तो हम भैया कुछ कह नहीं सकते। मोदी बहुत कुछ कर रहा है, मतलब कम से कम राशन तो दे रहा है गरीबन का। देखिए, फ्री राशन की बात यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी बातें हो रही हैं। लोग मोदी जी को बता रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो पार्षद हैं, जो चुने जाते हैं, उनको निचले स्तर पर जो काम दिया जाता है, गली मोहल्लों तक पहुँचने का काम दिया जाता है, उनकी परेशानियों को सुनने का काम दिया जाता है और उनका निवारण करने का काम दिया जाता है, वो नहीं कर पा रहे हैं। और भी हम आगे बढ़ेंगे, लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्षेत्र में परेशानियाँ क्या है। दादी, कुछ दिक्कत आपको लगती है यहाँ पर? पार्षद जी आपके काम वाम करवाते हैं कि नहीं? नहीं भैया, कोई काम नहीं करता। कोई काम नहीं होता है। सफाई देख रहे हैं, नालियाँ ऊपर बह रही हैं, सफाई कर्मी आते हैं कि सुबह सुबह नहीं? नहीं, कोई वो भी नहीं आते हैं। महीने में एक बार कभी दिखाई दे जाएंगे। ना ही सीवर चल रहा है, आप पहले खुद देखिए। सीवर लाइन यहाँ पर काफ़ी साल हो गए बने हुए, आज भी सीवर सूखा पड़ा हुआ। सीवर हम लोग अपने लैट्रिन बाथरूम के लिए कोई सुविधा नहीं, महिलाएं घर की बाहर लैट्रिन जाती, सरकारी कोई सुविधा ही नहीं है। 10 साल क्या 50 साल हो गए,
इतनी सरकारें आई मगर कभी भी जो है लैट्रिन की सुविधा नहीं कर पाए। चलिए हम पार्षद जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, आपकी जो भी दिक्कतें हैं हम उन तक ज़रूर पहुंचाएंगे और उनसे सवाल भी पूछेंगे कि आखिर आपकी जनता में इतना रोष क्यों है, और उनसे जवाब भी मांगेंगे। और भी लोगों हम आगे बढ़ रहे हैं, लोगों से बात करेंगे। ये बताइए, आपसे भी हम अगर बात करना चाहें, आपके क्षेत्र में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। विकास का हो रहा है भैया? कुछ नहीं हो रहा है। देख रहे हो क्या हो रहा। आपके पार्षद जी हैं सुनीता यादव, जहाँ तक अगर मुझे पता है तो मीना रावत हैं। बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड पे सुनीता जी। ये तो नए वो हैं नहीं, पूनम रावत हैं यहाँ की पार्षद। मीना रावत है। मीना रावत। तो क्या कभी आपकी मुलाकात हुई इनसे? कभी आप उन तक परेशानी देखा झांके नहीं है भैया, झांकने नहीं आई दादा लोग? जी जी, वही जो है बिजली का जो है प्रबंध कर रहे हैं प्रमोद यादव जी। वो कौन है? यहाँ के समाज सेवी हैं? जी हाँ, समाज सेवी। क्या वो प्रत्याशी हैं? वो आने वाले चुनाव में प्रत्याशी हैं पार्षद के? जी, पार्षद के प्रत्याशी हैं। चलिए, जीते थे ना वो, पिछले इलेक्शन में वो जीते थे, तो वही है उनका कार्यक्रम चल रहा है। इस बार अपनी पत्नी को खड़ा किए हैं, जो उन्होंने किया, तार वार खम्बा अम्बा उन्होंने गड़वाया है, सब उन्होंने। उनसे भी हम बात कर लेंगे एक बार, लेकिन हम आगे और बढ़ते हैं। लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लोगों से पूछेंगे कि आखिर उनकी क्या परेशानियाँ हैं। दादी, आपके यहाँ पे लोगों से भी हमने बात की, लोग कह रहे हैं काम नहीं हो रहा है बिल्कुल। लगता है कुछ विकास हो रहा है कि नहीं? नाली खड़ंजा रोडें बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं? अरे भैया, बन तो ऐसी बन नहीं है, ऐसी बनी है, नाली गंदी है और यहाँ विकास होना चाहिए। जो लैटरिंग नहीं है कहीं, लैटरिन की बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत भाई, बिहार बारात पड़ते बेचारे परेशान होते हैं कहीं। तो अभी कभी जो आपके यहाँ वोट देते हैं, नेताओं को वोट देते हैं, कभी पार्षद या फिर विधायक जी इधर आए, आपसे मुलाकात की हो या लोगों की परेशानियाँ सुनी हो, कि सिर्फ बस वोट मांगने के टाइम आते हैं? नहीं, आते हैं भाई, आते काहे नहीं है। अब आते हैं, देखो गांव रोड पर बिछवा रहे हैं। जी, और दादा कुछ कह रहे हैं? हाँ, हमारा कहने का मतलब भैया यही है कि यहाँ लैटरिन बन जाना चाहिए सरकारी। लैटरिन की बहुत दिक्कत है भैया, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। चलिए, हम आपकी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जो जिम्मेदार हैं उन तक। लोग के जो आते हैं वो लैटरिन यहाँ बन जाए, सारी सुविधा बहुत बढ़िया लैटरिन की हो जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये बात तो सही है, स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। देश में बड़े बड़े कार्यक्रम इसके लिए चलाए जाते हैं। जी, अभी हम वहाँ पर भी जाएंगे और बढ़ते हैं, बात कर लेंगे लोगों से। यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, घर के बाहर है, बुजुर्ग हैं, कई सालों से देख रहे हैं चीज़ों को, उनसे भी बात करेंगे और आखिर देखेंगे कि यहाँ पर भी अगर हम आपको दिखाना चाहें कि आप इधर का एक बार नज़ारा ज़रूर देख लीजिएगा कि यहाँ पर किस प्रकार से चीज़ें जो हैं वो बिखरी पड़ी हैं। दादा, अगर हम आपसे बात करें, पूछें, एक सवाल पूछें, आप यहाँ कई सालों से रहते होंगे, यहाँ पर पहले से स्थिति पहले से बदली है? कुछ विकास हुआ है? चीज़ें बनी हैं, बढ़ी हैं आगे? बनी क्या बनी है? हाँ, बनी है भैया, बनी है। हाँ, तबीयत नहीं ठीक लग रही। चलिए ठीक है, हम और लोगों से बात कर लेंगे यहाँ पर। दादी, आप कुछ कह रही थी? हाँ, बोलो भैया। यहाँ पर विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विकास का रहा, नाली में कुछ देख लो जा, कूड़ा कितना पड़ा है। नाली नहीं साफ हो रही है। हाँ, ये विकास तो हो रहा है। अच्छा, चलिए और लोगों से भी हम बात कर लेंगे। इधर अगर हम एक बार दिखा दें कि इधर क्या है। भाई, आप युवा लग रहे हैं, आपके यहाँ के पार्षद जी हैं, वो काम वाम करा रहे हैं आपके एरिया में कि नहीं करा रहे हैं? अरे जी, बहुत अच्छे से करा रहे हैं, और क्या बताएं। लोग बहुत गुस्से में हैं। उधर मैंने बात की लोगों से कि बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। नहीं, अब आपके सामने ये देखिए, रोड सब बन नहीं है और नाली की बहुत समस्या है, कह रहे हैं शौचालय नहीं बन रहा है हमारे यहाँ। हाँ, वो तो समस्या है, अभी शौचालय एक बहुत बड़ी बनने। लेकिन मोदी जी जो है बहुत बड़ा वो चला रहे हैं, कार्यक्रम चला रहे हैं हर घर शौचालय का। अभी यहाँ तक शौचालय नहीं पहुँचे हैं। पार्षद जी या फिर जो जिम्मेदार लोग हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, उसमें तो हम बस यही कहना चाहेंगे, यहाँ की गलतियाँ कुछ हैं। अब शौचालय की इधर सबसे बड़ी दिक्कत है, वो तो चेंज करना पड़ेगा। देखिए, एक अभी तक हमने लोगों से बात की तो उनका सिर्फ यही कहना है कि नालियाँ जो हैं, एक साफ़ सफाई बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर, क्योंकि जो जिम्मेदार लोग हैं, जो नेता हैं, वो साफ़ सफाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। सफाई कर्मी आते हैं, खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। पार्षद जी से कभी मुलाकात नहीं होती है लोगों की। आप ये देख सकते हैं, ये नाला है, ये नाला यहाँ पर अगर आप 5 मिनट 10 मिनट खड़े हो जाएंगे तो आप खड़े नहीं हो पाएंगे। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले नेताजी कभी अपनी अगर इस जगह पर आके खड़े होंगे तो शायद वो महसूस कर पाएंगे कि यहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं तो कैसा लगता है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गंदगी से बीमारियाँ फैलती हैं, कैसे यहाँ पर लोग रहते होंगे। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि पूरा नाला जो है
वो पट चुका है। और भी लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर इस नाले से लोगों को क्या दिक्कतें होती हैं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घर के सामने अगर आप घर से बाहर निकलें और ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिले। ये नाला कितने सालों से ऐसे ही यहाँ पर है? बहुत सालों से। कोई साफ सफाई के लिए कोई नेता या फिर जिम्मेदार नागरिक यहाँ पर कोई आता है? कोई नहीं आता है, ऐसे ही रहता है ये। तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। हाँ, बीमारी फैलती है, यही सब होता है। बीमारियाँ भी इससे काफ़ी ज़्यादा फैलती होंगी। तो कभी खुद से नेताजी से संपर्क करने की कोशिश नहीं की गई कि लाइए उनसे बात करें, एक बार शिकायत पहुँचाएं वहाँ तक? यहाँ कोई आता ही नहीं तो हम लोग किससे शिकायत करें। चलिए और भी लोगों से हम बात करेंगे। अगर आपसे भी यही सवाल पूछा जाए कि ये नाला कितनी दिक्कतें फैलाता है आप लोगों के लिए? दिक्कत तो वही है, बच्चे गिरने डर रहता है। हमारी खुद ही बच्ची 2-3 बार गिर चुकी नाले में। और गंदगी भी यहाँ पर रहती, साफ सफाई भी नहीं होती। भाई ये प्रदूषण, बहुत गंदगी, ना घर में कीड़े जाते हैं, अंदर खानों वानों पे बैठते हैं। देखिए ये बहुत दिक्कतें हैं, बच्चे भी यहाँ पर घूम रहे हैं। और भी लोगों से हम बात करेंगे अगर आगे चलेंगे कि उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये देखिए आप, अगर हम इधर से भी देखते हैं, घर के एकदम सामने है, घर के बाहर जैसे ही आप निकलेंगे तो आपको ये गंदगी से भरा नाला दिखाई देगा। कितना कठिन होता होगा यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए कि आपको नाले के सामने निकलना पड़ता होगा सुबह सुबह। और भी लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी परेशानियाँ हैं जिनसे उनका सामना होता है। रोज़ सुबह जब वो उठते हैं तो उनके सामने ये नाला ही दिखता है। आपका घर एकदम सामने ही है, सुबह सुबह उठती हैं, आपको ये नाला दिखता है, आपको कैसा लगता है? अब कैसा लगे भैया, अब रहना है। अब आदत हो गई है। हाँ। कभी आपने कोशिश नहीं की लोगों से बताने की, ये शिकायत करने की नेताओं से? वोट के टाइम पे तो मांगने चले आते होंगे वोट, क्या दीदी करते होंगे कि वोट दे दीजिए हमें, लेकिन जब काम की बारी आती है तो फिर कहाँ चले जाते हैं? नहीं भैया, सफाई करवाते हैं लेकिन जो है जल्दी जल्दी नहीं, जैसे कि जब ये पूरा भर जाता है तब करवाते हैं सफाई। चलिए ठीक है, लोगों की यही दिक्कतें हैं। आप ये तस्वीरें देखें और एक बार सोचें कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में एसी में बैठने वाले लोग अगर यहाँ पर आएंगे तो उन्हें कैसा लगेगा। इन बच्चों को देखिए, बच्चे जब रोज़ यहीं खेलते हैं इस नाले के सामने, इस गंदगी के सामने, तो कैसा उन्हें लगता होगा। और ये बीमारियाँ, ये सिर्फ गंदगी नहीं है, ये बीमारियों को दावत देने की बात है। ये कवरेज लगातार जारी रहेगी, अलग अलग वार्डों में हम जाएंगे, लोगों से बात करेंगे। फिलहाल और भी आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ टुडे के साथ।